हेलो दोस्तों, सोल जर्नी टू स्पिरिचुअल पाथ में मैं प्रियांजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सोलमेट जर्नी के 7th स्टेज के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। मैं अपनी पिछली 6 वीडियो जो हम इस जर्नी के ऊपर बना चुके हैं उसमें आपको सारे डिस्क्राइब करके पॉइंट्स बता चुकी हूँ कि वो जर्नी में जो स्टेजेस आती हैं सोलमेट जर्नी के अंदर वो किस तरह से होती हैं। अब हम लोग जिस स्टेज की बात कर रहे हैं वो है 7 नंबर की स्टेज, और इस स्टेज में जो मेन पॉइंट होता है वो यही होता है कि आप आपके पार्टनर के साथ अपना हर एक थॉट, हर एक फीलिंग को एक्सप्रेस करना शुरू कर देते हैं। अब एक्सप्रेस में कैसे करेंगे, मतलब एक्चुअल में क्या होता है जब आप इस रिलेशनशिप में होते हैं ना, तो चूँकि हमें पता है 6 नंबर में आप लोग एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, दोनों के अंदर एक पैशन और लव इग्नाइट होता है। सो वही है कि आप लोगों को पता चल जाता है कि आपके पर्सन के मन में आपके लिए कैसे थॉट्स हैं और वो आपके लिए क्या सोचते हैं। इसलिए बिना कुछ रिजेक्शन का डर आपके अंदर नहीं होता, बिना कुछ सोचे, बिना प्राइड को बीच में लाए, बिना ईगो को बीच में लाए आप इवन ये भी नहीं लगता आप, क्योंकि आपको अंदर से वो भरोसा होता है कि आपको आपका पर्सन रिजेक्ट नहीं करेगा। और आप अपने थॉट, अपना जो भी आपके अंदर इमोशन है, फीलिंग है, वो हर चीज़ आप उससे डिस्कस कर लेते हैं, उसको सब कुछ बता देते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि अगर ऐसा कभी होता है कि आपके अंदर मन में ऐसा कुछ पॉइंट रहा है कि यार ऐसा होगा कि नहीं, मैं अगर बोल दूं तो कहीं वो मना तो नहीं कर दे, तो इसका मतलब है कि अभी आपके बीच में वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना ही नहीं है। क्योंकि अगर आपने उनसे कुछ भी छुपाया, आपकी फीलिंग अगर आपने उनसे छुपाई, तो आप ये समझ लीजिए कि आप अपने इस रिलेशनशिप में ऑनेस्ट नहीं हैं, जो कि हम लोगों की 2nd ही स्टेज है। और आपके बीच में ट्रस्ट का इशू है, जो कि हमारे इस जर्नी की 3rd नंबर की स्टेज है। सो अगर आप लोग ऊपर की वो स्टेजेस पार करके आए हैं तो डेफिनेटली इस वक्त पर ये वाला स्टेज जो है उसमें आप लोगों को एक दूसरे पर इतना भरोसा होता है और आपके अंदर ना ईगो होता है, ना ही बहुत ही प्राइड में आप रहते हैं, और ना ही आपको अपने रिजेक्ट होने का कोई डर होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि सामने वाला या आपका जो पर्सन है वो भी आपसे उसी तरीके से अटैच है जिस तरीके से आप उसकी तरफ अट्रैक्ट भी हैं और अटैच भी हैं। सो यही कहूँगी, अगर आप इस रिलेशनशिप में हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर आपसे कहीं ना कहीं इस तरीके से जुड़ा हुआ है जो आप खुद फील कर सकते हैं उसकी इमोशन को भी, तो फिर आप अपनी हर एक बात, अपनी हर एक फीलिंग, हर एक थॉट उसके साथ डिस्कस ज़रूर कीजिए, वरना आपका रिलेशनशिप एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं बन पाएगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ अपने सारे थॉट्स को, सारे इमोशंस को और सारी फीलिंग्स को पूरी ईमानदारी के साथ में अपने पार्टनर के साथ में डिस्कस करें। सो 1st से लेके 7th स्टेज तक की बात हमने अभी की है हमारी सीरीज़ में। अभी 2 स्टेजेस और बाकी है जिन पे मैं आपके लिए वीडियो कल और परसों में कंप्लीट कर दूंगी। आप लोगों से यही कहना है, सोलमेट रिलेशनशिप में अगर आप हैं तो अपने पार्टनर पर और अपने आप पर भरोसा कीजिए। और सब सेपरेशन का फेज़ हर रिलेशनशिप में आता है, उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि हर एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप में जो सेपरेशन का फेज़ आता है वो कहाँ लीड करके ले जाता है इस रिलेशनशिप को, और उनके वापस मिलने, बार बार सेपरेशन भी बहुत सारी रिलेशनशिप्स में होता है, तो उस सेपरेशन को आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं उनके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे अपनी अगली वीडियोस में। सो इस वीडियो में इतना ही मुझे बताना था कि ये जो आपका 7th नंबर का स्टेज होता है उसमें आप लोगों को अपने हर एक थॉट को, आपके खुद के जो इमोशंस आप उनके लिए फील करते हैं, जो फीलिंग आप उनके लिए फील करते हैं, हर एक फीलिंग को आप उनसे डिस्कस कीजिए, और करते भी होंगे आप, क्योंकि आप अगर इस जर्नी में हैं तो होता है ना, अगर हम किसी के साथ होते हैं तो हम उसके मन को बहुत अच्छे से जानने लग जाते हैं, क्योंकि आप उनके साथ रह रहे हैं, आपने अभी तक उनके साथ में इतनी सारी चीज़ें, आप अपनी पहले 6 स्टेजेस पार कर चुके हैं। तो डेफिनेटली आप इस स्टेज पे जब आएंगे तो ये स्टेज में आने के बाद में आपको डर ही नहीं रहेगा कि सामने वाला मना करेगा, क्योंकि आपको पता है कि सामने वाला या आपका जो बंदा है या बंदी है वो ऑलरेडी आपके साथ में कनेक्ट है।
एक हार्ट लेवल पे, एक सोल लेवल पे, तभी वो आपका सोलमेट है। तो आपको ये मालूम है कि आप जब उसे प्रपोज करेंगे या आप उसको अपने दिल की हर एक बात बताएंगे तो वो आपके साथ में कभी भी आपको वो रिजेक्शन वाला फेज़ नहीं फेस करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं कई बार होता है कि आपका पार्टनर उस वक्त पे इग्नोर कर देता है कि नहीं अभी मैं नहीं बता सकता, या मैं अभी मेरी फैमिली मना करेगी, या वॉटेवर जो भी है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज़ हैं जो आप अपनी पुरानी स्टेजेस से पार करते वक्त उसको कंप्लीट नहीं कर पाए। तो आप ये ध्यान दीजिए कि आपने अपनी इस रिलेशनशिप में ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसे वीक छोड़ दिया। क्योंकि अगर आप अपने सारे स्टेजेस को बहुत स्ट्रांगली करके आएंगे ना, तो वो ऐसा कोई पॉइंट होता ही नहीं है कि आपका सोलमेट आपको मना करे। इवन आप लोग जब इस जर्नी में होते हैं ना, तो खुद सोलमेट और आप दोनों ही एक चीज़ चाहते हैं कि आप दोनों अपनी लाइफ पूरी ज़िंदगी एक साथ बिताएं। सो फोकस कीजिए अपनी लाइफ पर, अपनी जर्नी पर, कि आपने ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसमें आपकी कमी रह गई है, उस पर वर्क कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप किसी भी जर्नी में अगर हैं तो आपको अपने ऊपर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। वो ट्विन फ्लेम जर्नी हो, चाहे वो सोलमेट जर्नी हो, या फिर वो कोई कार्मिक रिलेशनशिप ही क्यों ना हो, अगर आप लोग खुद पर वर्क करेंगे, अपनी सोल को हील करेंगे, अपने इनर चाइल्ड को हील करेंगे, सेल्फ लव सीखेंगे, तो हर चीज़ आपके मुताबिक ही होगी। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अपने ऊपर वर्क कीजिए। अगर आपको समझना है या नहीं आपको समझ में आता कि किस तरह से आपको सेल्फ लव करना है, तो आप उसके सेशंस भी ले सकते हैं। मैं आपको गाइड कर सकती हूँ। करना आपको ही है, करिए। और मैं दावे से कह सकती हूँ फिर वैसा ही होगा आपकी लाइफ में जैसा आप चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको खुद पे वर्क करना पड़ेगा। सारे सेशंस की डिटेल अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को ईमेल आईडी मेरा प्रोवाइड कर चुकी हूँ, और इंस्टाग्राम और फेसबुक के ज़रिए भी आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो इस वीडियो में बस यही इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। आप लोग मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर ईमेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।